सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड एन अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो एंड आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अच्छा करोगे। जिस किसी को नहीं पता है गाइज, आई एम अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन अलमाटी एंड अलमाटी से मैं अपनी MBBS कर रहा एंड मेरा थर्ड ईयर का एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, स्टेट एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। नाउ आई हैव बीन प्रमोटेड टू फोर्थ ईयर्स एंड एज यू कैन सी द लास्ट डे ऑफ माइन इन द हॉस्टल रूम, I have done all the packing things. You can see my bag over there and right now I'm going to airport and this time for the very first time इतना एक साथ नहीं बोल सकते ना, सुबह सुबह इट्स एन अर्ली मॉर्निंग, तो मैं तो एक साथ नहीं बोल सकता, मेरी सांस फूलने लग जाती है। सो दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग बाय विज एयरलाइन एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एज वेल एज आई एम गोइंग टू स्टे इन UAE, that is Abu Dhabi and Dubai, and I'm gonna explore the city to the fullest and I'm gonna have the best time over there. And yes, अभी मैं चलता हूँ जल्दी जल्दी, हॉस्टल रूम को बाय बाय करता हूँ, नीचे मामा को बाय बाय करता हूँ बिकॉज वो जो टेबल पे पेपर पड़ा हुआ है ना वो देना है। दैट येस कि मेरा हॉस्टल का ड्यूरेशन ख़त्म हो गया है यहाँ पे, जितना भी मैंने इनसे वो लिया था मेंबरशिप का कि यस मैं हॉस्टल में इतना टाइम रहूँगा, वो उनको पेपर देना है मामा को नीचे, मामा मतलब जो वहाँ पे बैठे रहते हैं रिसेप्शन पे, उनको देना है एंड लेट्स गो। उनको भी बाय बाय कर दूँगा एंड लेट्स बुक द टैक्सी एंड आई सी यू इन द टैक्सी। ओके, बाय बाय। Доброе утро. Отдала? Ой, не надо меня снимать. Не хочешь? Нет. Нет проблем. Say hello. Не надо, не надо. Selim. Все. Так, где это? Карта. Карта, да. А где там чисто комната? Да. Чисто? Код 1-3. Так. Секунду, теперь мне надо эту карту. Вчера проверил Бахчан карту? Бакзан, да. А твой друг где, Фрэнк, уехал? Да. Yesterday. Хорошо, да? Все. Давай, удачи. Один. Это какая комната? 400? Да. 13. Спасибо. सो आ गई, ये मेरा हॉस्टल का रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे मैंने मामा को दे चुका है, बट मामा सो रही है तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। एंड इट्स एन अर्ली मॉर्निंग, ऑलरेडी 7 बज चुके हैं, यहाँ पे कोई उठता नहीं 7 बजे तक। एंड दिस इज़ द आउटफिट OOTD फॉर द डे, एयरपोर्ट लुक। So let me book the taxi and I'll see you at maybe in the taxi or maybe in the airport, okay, directly, because बहुत mess जब हो जाती चीज़ें, याद रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ये भी लेना है वो भी लेना है। I hope you understanding what I'm saying. I'm very tired already right now. Let me take in fresh airs. Or maybe you can stay connected with me, I don't have any problem. चश्मा लगाना कोई हमसे सीखे भाई, क्या ही लगते हैं, मॉडल हैं मॉडल। सो यार गाइस, एज यू कैन सी दिस इज़ द हॉस्टल का एंट्रेंस था ये, एंड हियर इज़ मी as you can see, and there is my luggage. I have already booked the taxi and it is about to come, and oh my god, the weather is so nice today, so nice already. बारिश वाला फुल मौसम है, मतलब मैं जाते से पूरे दिन बारिश होने वाली है, दिस इज़ फॉर श्योर। एंड क्रेज़ी होता है अलमाटी का वेदर भी, बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है एज वेल एज बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आई लाइक इट। सो या आई एम वेटिंग फॉर माई टैक्सी, लेट्स गो। सो या गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है आज मेरी फ़्लाइट है एंड मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ एंड एज यू कैन सी माई लगेज इज़ ओवर देयर। एंड आई जस्ट वांट टू से कि जो कल अहमदाबाद में ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है ना, आई कांट गेट ओवर दैट बिकॉज नॉट मेरी आज फ़्लाइट है इसीलिए, बिकॉज जो इनोसेंट्स ने अपनी लाइफ खोई है एंड फालतू की चीज़ों की वजह से, इंजन्स की वजह से हम इतनी मेहनत करते हैं, लाइफ टाइम घर से दूर रहते हैं, खाने पीने का प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज़, मम्मी पापा से दूर रहते हैं, भाई बहनों से दूर रहते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं हर एक मोमेंट। उसके बाद अगर लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, वो भी 240 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर एट ऑल, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। सो बहुत
डिसअपॉइंटिंग था एंड मुझे दिल से बहुत बुरा लगा वो सब चीज़ें देख के, बट आई डोंट want to even say that in the video कि मेरा कल का दिन कितना ख़राब गया है, कितना अफेक्टेड हुआ मैं केवल उस चीज़ की वजह से. सो यस, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. एंड कल मैं ब्लॉग करने वाला था एक्चुअली अ डे बिफोर गोइंग टू बैक टू इंडिया, बट मेरा सब ख़त्म ही हो गया. मैंने वो न्यूज़ सुबह ही आ गई थी 12-1 बजे के आसपास. जैसे वो न्यूज़ देखी एंड आई वॉज इन शॉक. आई वाज लाइक व्हाट, नो, मतलब यू कांट बिलीव कि मेरे इंटरनेशनल मेरे कनेक्शंस बहुत ज़्यादा है. सो है ना, मुझे यूएई से, जापान से, कहाँ से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, अलमाटी से, कज़ाकिस्तान से, फ्रॉम एवरी वे आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट इट वाज वेरी disheartening that this news came to us and this and that. So yes, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था. तो मेरा तो वैसे कल का पूरा मूड ही ख़राब हो गया, तो उसके बाद ब्लॉगिंग तो मैं क्या ही करता. बट या मैंने सोचा आज की तो मैं ब्लॉगिंग कर ही लेता बिकॉज इट्स द लास्ट डे इन अलमाटी एंड आई डोंट वांट टू कीप दिस इन द मेमोरीज और हार्ट की यार काश मैं कर लेता. काश वाली चीज़ मैं कभी रखता ही नहीं हूँ लाइफ में. नेवर. जो करना है इसी दुनिया में करना है, इसी जीवन में करना है और अभी करना है. कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है. सिंपल सा फंडा है एंड तुम भी वो चीज़ करो तुम्हारी लाइफ में. एंड यार मैं इस वीडियो में ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ. इट्स जस्ट अ व्लॉग वेयर आई एम गोइंग फ्रॉम अलमाटी टू इंडिया. एंड या आई होप थिंग्स गो वेरी फाइन. एंड विज एयरलाइंस में मैं फ़र्स्ट टाइम बैठा हूँ जैसा कि मैंने आप लोग को बता चुका हूँ. एंड अबू धाबी एंड दुबई इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू फ्लाई. सो या आई विश फॉर द बेस्ट एंड सारी चीज़ें अच्छी हो. You can see the Almaty. And again a very disappointing thing. मैं आप लोग को ज़रूर ये चीज़ें बताना चाहूँगा व्लॉग्स के थ्रू कि maximum people worldwide don't even know about where is Almaty. What is Almaty? Guys, this is my words. Try to visit Almaty once if you are Indian or from any country, because from India this is the nearest country and to visit and to explore the beauty. And Almaty is a very beautiful city. I just wanna say बहुत खूबसूरत सी जगह है. पूरा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती, इतनी डेवलप्ड है, इतना क्लीनिनेस है. लोगों का थोड़ा सा अप डाउन तो वो हर जगह ही रहता है, मैं उसके लिए नहीं बोलूँगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा लोगों का ज़्यादा है, ऑफेंसिव थोड़े से ज़्यादा है. बट स्टॉप, no negativity, only positivity. Let me spread only positivity through my vlogs that Almaty is a must go place. You should come once at least in your life. Okay, अब मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचता. I'll see you in the airport. Okay, bye bye. So yeah guys, as you can see, this is the airport of Almaty and it's quite nice actually. Spacious इतना नहीं है but still it's looking very nice. बट वो तो चला गया. अब यहाँ पे घर आ गए लोगों के. आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच इन 5 minutes एंड ये जितना पॉसिबल मुझसे होगा आई एम गोइंग टू डू द व्लॉगिंग एंड थिंग्स. एंड जहाँ पे मैं नहीं कर पाता हूँ वो बिकॉज ऑफ बहुत सारी चीज़ें हाथों में एक साथ होती है, कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए. तो मैं ऐसा लगता है कि मैं ये कुछ भूल नहीं जाऊँ, इसीलिए आई ट्राई टू अवॉइड डूइंग व्लॉगिंग. अगर ये कहीं कैमरा होता ना, मोबाइल में क्या था, यू आर डूइंग व्लॉगिंग दिस you understand. एंड अभी टाइम हो रहा है, इट्स 9:14 एंड मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ एयरपोर्ट पे बिकॉज मेरी फ़्लाइट है 1 बजे की मेरी फ़्लाइट है. मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, मुझे रियलाइज़ हो रहा है, बट इट्स ओके. वहाँ पे बैठूँगा मस्त, आप लोग को अच्छा कंटेंट दूंगा, व्लॉग दिखाऊँगा, व्लॉग शूट करूँगा मस्त आराम से करेंगे सब चीज़ें. कोई दिक्कत की बात नहीं है आज. सो या ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच. इफ़ यू वांट टू सी, one flight has already took off. If you can see that flight, can you see? So yeah, good timings always. मेरी हमेशा अच्छी टाइमिंग्स ही होती है. चलो मैं मिलता हूँ यार. मैंने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से बिकॉज़ हॉस्टल में जो मेस है उसका खाना 12 बजे स्टार्ट होता है. तो खाना भी नहीं खा के आया हूँ, कुछ भी नहीं, केवल एक स्नीकर खाया है ताकि चक्कर वक्कर नहीं आ जाए, इसीलिए बस. बाकी तो लेट्स गो. अंदर कुछ मिलता है तो मैं कुछ खा लूँगा.
Guys, can you see what I'm showing you? The flight is already delayed by 31 hours and 25 minutes. ये तो मेरी किस्मत है. If you can see the Wizz Air Abu Dhabi. Delayed by 31 hours. 31 hours किसको बोलते हैं यार? Entire day हो गया. मेरी आगे की सारी bookings है hotels की. Next flight 1 घंटा हो, 4 घंटा हो, 5 घंटा हो, 6 घंटा हो, फिर भी चलता है. 31 hours. Are they kidding me? सो या गाइस एटलीस्ट बेसिक्स तो एक सेकेंड कनेक्ट ही नहीं हुआ है मेरा स्पीकर. वेट. सो या एटलीस्ट दे आर प्रोवाइडिंग अस द अकोमोडेशन जो आज विज़ की एयरलाइन ने 31 घंटे का वो किया है डिले. एंड उनमें एयरलाइंस की कोई ऑब्वियसली कोई गलती नहीं है. वो ईरान इसराइल का वॉर हुआ तो एयर स्पेस बंद कर दिया गया है. बट कैन यू सी द हाउ मच पैसेंजर्स आर सफरिंग? कैन यू सी from different part of the country, they all are suffering. Now they have provided this kind of buses, small buses, through which they will take us to the hotel and provide us accommodation and food. मैंने आप लोग को पहले ही बताया था मैं कितना थक गया हूँ, बोल भी नहीं पा रहा. मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, उसके बाद फंबल भी मार रहा हूँ मैं इतना. बट एज यू कैन सी सब लोग इधर ही है. And after that also still they are saying that there may be a chance of further delay if the war situation will be continue. So chances है कि further delay हो सकता है. And you can see over there the guy is standing over there. He is the staff member from Wizz Airlines. So yeah, hoping for the best things to happen with us everybody. And जितना जल्दी हो यार बढ़िया है, शांति से कहीं पहुँचे. इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहा है ना मुझे, मतलब मेरी किस्मत में आप लोग को क्या ही बताऊँ, मैं क्या ही बताऊँ. मैं आज जाके आपको एक पूरी 5 मिनट की वीडियो बताऊँगा कि मैं सोच रहा था वो पार्ट स्किप करता हूँ. मैं वीज़ा का जो मुझे प्रॉब्लम हुआ था, मुझे लग रहा था कि मैं वो पार्ट स्किप करता हूँ, मुझे वो चीज़ बतानी सही नहीं लग रही थी. बट अभी मैं जैसे मुझे अकोमोडेशन मिलता है तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है पिछले से 1 हफ़्ते में. इसके बाद आप रियलाइज़ करना, इसके बाद आज डिले भी हो गई फ़्लाइट. मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब. बस इतना समझ जाओ आप लोग. यू कैन सी ही इज़ ओवर देयर. सो या मैं भी वेट कर रहा हूँ, आप लोग भी वेट करो मेरे साथ. Excuse me, how much time we have to wait more? 50-20 minutes. 50-20 minutes more. 50-20 minutes more बोल के गए हैं वो लोग भाई. बैग वैग सब तोक के बैठे रहे क्या? सो हेलो मेरे चाहने वालों, मैं अब आप लोग को बताता हूँ क्या हुआ आज मेरे साथ सुबह से. सबसे पहले एयरपोर्ट गए. एयरपोर्ट पे मैंने स्क्रीन पे देखा. मैंने सबसे पहले तो 1 घंटा वेट किया था बिकॉज़ मैं बहुत जल्दी हॉस्टल से निकल गया था. 1 घंटा वेट करने के बाद मैंने स्क्रीन पे देखा, मैं कुछ गलत देख रहा हूँ कि क्या है ये. 31 आवर्स का डिले था. 31 आवर्स, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 1.5 दिन का डिले. मतलब आगे का सारा मेरा जो भी मैंने बुकिंग शुकिंग करी है सब गया, पानी वेस्ट. ओ माय गॉड. तो उसके बाद फिर हम लोगों ने विज़ एयर का स्टाफ आया, उन लोगों ने हमसे बात किया, फिर हमने उनको सारी सिचुएशन समझाया. फिर उन्होंने आगे विज़ एयर को ये हमारा मैसेज कन्वे किया. उसके बाद उन्होंने हम लोग को ये होटल का रूम अवेल करवाया यहाँ पे फॉर द अकोमोडेशन फॉर टुडे अंटिल एंड टुमारो, अंटिल एंड अनलेस वी हैव द नेक्स्ट फ्लाइट. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो या फॉर नाउ एज यू कैन सी आई एम इन द होटल रूम. फाइनली बहुत ज़्यादा थक गया था. मैं सुबह से कुछ नहीं खा के आया था. मुझे लगा बस अबू धाबी में उतरते से मेरा फ्रेंड आएगा, मुझे पिक करेगा एंड विल गो टू एंड हैव अ गुड लंच. बट ठीक है, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं. मैं हमेशा आप लोग को एक ही चीज़ बोलता हूँ एंड स्टिल आई एम सेइंग द सेम थिंग. भगवान के ऊपर चीज़ें छोड़ दो. भगवान ने कुछ अलग ही सोच रखा है तुम्हारे लिए और तुम्हें जो चाहिए होता है तुम उसके लिए मरते रहते हो, रोते रहते हो, वो करते हो. भगवान तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ देना चाहते हैं. बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, तुम्हारी सोच इतनी सी कर लेते हो, बस हमें ये दे दो, हमें ये दे दो. अरे भगवान ने ये सब कुछ सोच रखा है, समझे मेरी बात. तुम भगवान को इतना फोर्स करते हो कि पहले ये तो दे दो, ये तो दे दो. फिर भगवान का मूड ही ख़त्म होता है. भगवान जो देना चाहते हैं वही देना छोड़ देते हैं, समझे मेरी बात. फिर तुम्हें भगवान को समझ आ जाता है ना कि ये कम चीज़ों में खुश हो जाता है तो इसको ज़्यादा दे के क्या करना है. बट भगवान के ऊपर छोड़ दोगे ना एंड देन सी भगवान तुम्हें क्या कुछ नहीं देगा, समझे मेरी बात.
सो यस, जैसा कि आप लोग को पता है मैं भी व्लॉग में लगा के रो सकता था, उठ सकता था, बट करंट सिचुएशन मैंने भी आप लोग को उधर की कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किया, आई शो दैट मैंने, क्योंकि उस टाइम जब इंसान स्ट्रेस में होता है या ऐसे सिचुएशन में होता है ना, तो उसको कुछ समझ नहीं आता है वो क्या करे। आई होप यू आर गेटिंग, इतना पेशेंस लेवल मुझे नहीं लगता किसी में होता है, क्योंकि एक मोमेंट के लिए भी सही, बट एक बार तो इंसान का दिमाग हिलता ही है। देखो मेरा तो हिलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, और 4 घंटे हो 5 घंटे हो फिर भी इतने लोग इरिटेट हो जाते हैं। यहाँ पे 31 घंटे का होल्ड हुआ है, 31 घंटे का ले हुआ है, एंड सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है, 4 बज गए। अब होटल में इन्होंने मील्स भी अवेल करवाए हैं, होटल्स रूम्स भी अवेल करवाए हैं, एंड अकोमोडेशन भी एवरेज है, अच्छा है, एटलीस्ट दे दिया उन्होंने। दैट इज़ मोर देन माई एक्सपेक्टेशंस। एंड येस, विज़ एयर इज़ अ नाइस एयरलाइन। अभी तक मैं इसके अंदर ट्रैवल नहीं किया हूँ, बट अगर डिले हुआ है, उन्होंने ये सब एमिनिटीज़ प्रोवाइड किया है हम लोग को, होटल्स हो गया, मील्स हो गया, एंड बसेस हो गई, तो इट्स नाइस, एटलीस्ट इट्स नाइस। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं किसको रिलेट करके बोल रहा हूँ। काफ़ी अच्छा है भाई, एटलीस्ट इन्होंने अकोमोडेशन और खाना तो अवेल करवा दिया। एंड यस, अभी मैं शांति से आया हूँ, रिलैक्स करूँगा थोड़ी देर, बिकॉज मैं सुबह से इधर उधर सोच के कि अब क्या होगा। मैं इतना एक्साइटेड था दुबई जाने के लिए, ये फलाना ढिमकाना, बट ठीक है, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, एंड मुझे अभी बख्श दो, मैं बहुत थक गया हूँ। बाय बाय, मिलता हूँ मैं आप लोग को थोड़ी देर बाद। मे बी मैं लंच पे मिलूँगा आप लोग को, ठीक है? लंच करने जाऊँगा अभी आधे घंटे के अंदर, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत बोलता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। बट आई विल गिव यू द रूम टूर। ये इस तरफ और ये मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में।